जिसके तहत रातों रात एक नागरिक अपने ही देश में अपराधी बन गया। जो लड़ाई मैंने कॉलेज में, जेंडर सेंसिटाइजेशन कैंपेन्स में, लेक्चर्स में लड़ी थी, आज उसी लड़ाई का हिस्सा मुझे सुप्रीम कोर्ट के गलियारों में बनने का मौका मिला। एक कोर्ट ने जिसने अधिकारों की हमें दुहाई दी थी इतने सालों तक, हमें पल में पराया कर दिया। दौर आ गया घंघोर अनसर्टेनिटी का कि अब आगे क्या करना है, कुछ पता नहीं है। हाय, मेरा नाम राहुल सांगवान है। मैं 26 साल का हूँ। हरियाणा भिवानी शहर से बिलोंग करता हूँ और एक एडवोकेट हूँ, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, और फिलहाल में एक फर्म में काम करता हूँ। तो बचपन में सबके कुछ सपने होते हैं कि हमें बड़ा होकर ये बनना है, हमें बड़ा होकर वो बनना है। मेरे ऐसे सपने नहीं थे। मुझे कुछ पता ही नहीं था कि बड़ा होकर क्या बनना है। पापा आर्मी में थे तो चाहते थे कि मैं एनडीए करूं। मम्मी हेल्थ सर्विसेज में थी तो वो चाहती थी कि मैं डॉक्टर बनूं। मुझे आर्ट्स पढ़नी थी तो एक आदर्श मिडिल क्लास बच्चे की तरह मैंने सबको खुश रखना जरूरी समझा और सबकी खुशी को मद्देनजर रखते हुए मैथ्स के प्यार के दम पर मैं छलांग लगा चुका था नॉन मेडिकल की पढ़ाई में। नॉन मेडिकल इंजीनियरिंग की तैयारी ठीक ठाक चल रही थी, रेंग रहे थे आईआईटी की तरफ। लेकिन तभी एक सुरेश कुमार कौशल नामक धक्का लगा। सुरेश कुमार कौशल जजमेंट जो 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने सुनाई थी, जिसके तहत रातों रात एक नागरिक अपने ही देश में अपराधी बन गया। समझ ही नहीं आया, अजीब भी लगा पढ़कर, सुनकर, कि ये कैसे मंजूर था समाज को। और मुझे सुप्रीम कोर्ट का वो निर्णय कतई मंजूर नहीं था। इस जजमेंट में कोर्ट ने कंसेंशुअल सेक्स बिटवीन टू अडल्ट्स को क्रिमिनलाइज करते हुए सेक्शन 377 को रीइंपोज कर दिया और उसे कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। 16 साल के राहुल को इतना ही पता था कि कुछ गलत हो तो उसको ठीक करने के लिए कोशिश करनी चाहिए, और उस कोशिश का पहला कदम था नॉन मेडिकल, इंजीनियरिंग सब छोड़कर लॉ की पढ़ाई। लॉ की पढ़ाई करने के लिए काफ़ी फॉर्म्स भरे, कई जगह एडमिशन भी हो गया, पर जो मुझे चाहिए था, जो यूनिवर्सिटी, जो कॉलेज, जो शहर मुझे चाहिए था, वो मुझे मिला चंडीगढ़ और पंजाब यूनिवर्सिटी में। चंडीगढ़ जिस शहर ने मुझे सब कुछ दिया, पंजाब यूनिवर्सिटी जिसने मुझे आज यहाँ खड़े होकर बोलने के काबिल बनाया। मेरी पोइट्री से मेरे थिएटर तक, मेरे एग्जिस्टेंस से मेरी अस्तित्व की पहचान तक, आज जो कुछ भी मैं हूँ शायद उसी यूनिवर्सिटी की देन है। अब यूनिवर्सिटी में सब कुछ ठीक चल ही रहा था, पहचान रहे थे, डेफिनेशन समझ रहे थे, मैस्कुलिनिटी, फेमिनिटी, क्वेयरनेस एंड द एंटायर स्पेक्ट्रम, जो स्पेस समझने का मुझे इस यूनिवर्सिटी में ही मिला। पर सब कुछ जो खुले हाथों से मिलता है वो शायद उन्हीं हाथों से छिन भी जाता है। वो मेरे साथ हुआ 13 जून 2016 को, जब सर के ऊपर से माँ बाप का साया छिन गया। एक एक्सीडेंट में मैंने अपने पेरेंट्स और ग्रैंडमदर को खो दिया और पता ही नहीं था कि उससे डील कैसे करना। 18 साल के राहुल के दिमाग के लिए वो समझ पाना ही मुश्किल था जो शायद आज 26 साल के राहुल की जुबान के लिए बोल पाना आसान है। डिप्रेशन और एंजाइटी जैसे शब्दों को कभी समझा ही नहीं था, तो कैसे वो मेरी जिंदगी की रियलिटी बन गए वो मैं जान ही नहीं पाया। मेंटल हेल्थ के बारे में कभी पढ़ा ही नहीं था, कुछ पता ही नहीं था, पर उससे जूझना कैसे है, उससे उभरना कैसे है, वो कैसे ही समझ पाता मैं। सब कुछ धुंधला सा लगता था और लगता था कि क्यों कोई भी खुश है, किसी को भी हंसता देख चिढ़, नफरत सी होती थी। और अगर गलती से कोई कह दे कि आई अंडरस्टैंड, तो मन कहता था कि नो यू डोंट।
एंड आई होप यू नेवर डू। जो मेरे साथ हो रहा है या जिससे मैं भी गुजर रहा हूं, भगवान करे तुम्हारे साथ कभी ऐसा ना ही हो। मगर ये जो खुद के आंसुओं से खुद की मुस्कुराहट तक का सफर है, वो खुद से जूझते हुए हमें खुद ही तय करना पड़ता है। और तकलीफ तो हो रही थी, पर माँ की कही वो बात याद हमेशा रहती थी कि मुस्कुराते चेहरों में भगवान बसते हैं, और मेरा तो भगवान ही वो थी। तो बस उन्हीं की मुस्कान को लोगों के चेहरों में ढूंढते ढूंढते, खुद के साथ घंटों बैठे बात करते करते, जैसे तैसे जिंदगी को एक नए सिरे से जीने की हिम्मत जुटा रहा था। लेकिन संघर्ष तो सिर्फ एक नहीं होता है ना। उस एक संघर्ष के साथ न जाने कितनी लड़ाइयां हम लड़ते रहते हैं, और वो काफी लड़ाइयां साथ ही साथ चल रही थी। चाहे वो लड़ाई हो अपनों से ही अपने हकों की, या खुद की पहचान की, खुद को अपना पाने की लड़ाई। इसी लड़ाई के बीच जो हकों की लड़ाई का भार मैं अपने कंधों पर लिए चल रहा था, वो थोड़ा सा हल्का महसूस हुआ 2018 में, जब नवतेज सिंह जौहर की जजमेंट आई। जिस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने धारा 377 ऑफ आईपीसी, इंडियन पिनल कोड, को असंवैधानिक करार देते हुए क्वेर समुदाय को वो हक दिए, और वो अपने ही देश में अब मुजरिम नहीं कहलाए जाएंगे। इस जजमेंट ने ना ही केवल दो लोगों के बीच कंसेंशुअल सेक्स को संवैधानिक करार दिया, बल्कि क्वेर समुदाय के सदस्यों को प्यार करने की आज़ादी भी दी। आज़ादी इरिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, सेक्स एंड देयर सेक्सुअल ओरिएंटेशन। कॉलेज खत्म होते होते कोविड का दौर आ गया घंघोर अनसर्टेनिटी का, कि अब आगे क्या करना है, कुछ पता नहीं है। मैं प्रोफेसर बनना चाहता था, जैसे मेरे प्रोफेसर्स ने मुझे इंस्पायर किया, मैं भी लोगों को इंस्पायर करना चाहता था। लेकिन किस्मत के प्लान्स मेरे प्लान से बड़े थे, कि मेरी एक प्रोफेसर डॉक्टर श्रुति बेदी ने, टू हर आई ओ माई करियर, उन्होंने मुझे एक अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया, जो दिल्ली में एक इंटरव्यू की थी। इंटरव्यू था सीनियर एडवोकेट केवी विश्वनाथन के अंडर, एज हिज लॉर्डशिप देन वॉज, जो आज सुप्रीम कोर्ट के जज की पद्धति संभालते हैं। खुशकिस्मती मेरी थी कि मैं उनके अंडर काम कर पाया। उन्होंने मुझे वो मौका दिया कि मैं उनके साथ रहकर 2.5 साल तक काम कर सकूं, वरना इतने छोटे उम्र में मुझे पता नहीं था कि मैं सुप्रीम कोर्ट की सीढ़ियां चढ़ पाऊंगा। मार्च 2023 में जब लाइफ केम अ फुल सर्कल, जो संघर्ष की, जो हकों की लड़ाई के प्रति रुझान सुरेश कुमार कौशल की जजमेंट से 10 साल पहले शुरू हुआ था, जो लड़ाई मैंने कॉलेज में, जेंडर सेंसिटाइजेशन कैंपेन्स में, लेक्चर्स में लड़ी थी, आज उसी लड़ाई का हिस्सा मुझे सुप्रीम कोर्ट के गलियारों में बनने का मौका मिला। उन रिफाइंड एडवोकेट्स की टीम का एक पार्ट बनने का, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में मैरिज इक्वेलिटी केस की अगुवाई की थी। मौका मिला रिप्रेजेंट करने का मिस ज़ैनब पटेल को, जो खुद में ही एक इतनी बड़ी हस्ती हैं कि उन्हें किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, जो मेंबर है नेशनल ट्रांसजेंडर काउंसिल की। तो बस इसी मौके के साथ हमने इस केस को लड़ा नहीं है, जिया है। और शायद इसीलिए 17 अक्टूबर 2023 की उस जजमेंट को भी हम हताशा और निराशा के साथ दिन प्रतिदिन जी रहे हैं। जिस जजमेंट ने, कोर्ट ने हमें कह दिया कि तुम सब कुछ डिजर्व करते हो, तुम्हारे साथ डिस्क्रिमिनेशन भी होता है, पर वो तुम हमसे नहीं ले सकते, वो तुम्हें उसी सरकार के पास वापस जाना पड़ेगा जिससे तुम हताश होकर, जिससे तुम निराश होकर हमारे पास आए थे। जिस कोर्ट ने हमें इतने बरसों तक अधिकारों की दुहाई दी थी, उस कोर्ट ने हमें पल में पराया कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट के थ्रू ये डिक्लेयर कर दिया
कि वी डिजर्व ऑल द राइट्स, हम सारे अधिकारों को पाने के लायक हैं। सरकार के कानून भी डिस्क्रिमिनेटरी हैं, पर सुप्रीम कोर्ट इस बात पर कुछ नहीं कर सकता डिस्क्रिमिनेशन पाने के बावजूद भी, और हमें उसी सरकार और उन्हीं कानूनों की तरफ लौटना होगा जिनसे हताश होकर हम कोर्ट के पास आए थे। क्वेयर समुदाय के हर एक सदस्य को मैं फिर भी यही कहूंगा कि न्याय प्रणाली में अपनी होप मत खोइए। महज कुछ न्यायाधीशों के न्याय न कर पाने के कारण होप, क्योंकि उम्मीद एक जिद है जो किसी भी सरकार के कानूनों के अधीन नहीं है, किन्हीं भी न्यायालयों के नतीजों की मोहताज नहीं है, जो समाज के प्रचलन पर निर्भर नहीं करती। उम्मीद एक जिद है।